ये है लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर, यानी वी जो आपको दिया हुआ है वो इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट दिया हुआ है और जिसके अंदर से सारे के सारे ये जो ऑर्डर्ड पेयर के जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स हैं। ओके, आगे कह रहा है एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। आपको हर केसेज के अंदर ये देखना है वेयर वी इज ए वेक्टर स्पेस और नॉट, वी वेक्टर स्पेस है या नहीं। ओवर द आर फील्ड जो दे रखा है वो दे रखा है आपको सेट ऑफ रियल नंबर। पहले वाला क्वेश्चन तो मैं आपको ये वाला तो करा चुका था, इसकी बात कर रहा हूँ। ओके, नंबर 2, मेरे पास वेक्टर एडिशन दिया हुआ है ए बी प्लस के ए डैश कोमा बी डैश बराबर है कैसा, ए प्लस के ए डैश कोमा बी प्लस के बी डैश। ये तो मेरा वेक्टर एडिशन है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दे रखा है ए इंटू बी बराबर दे रखा है मेरे को 0, अल्फ़ा बी। ओके, अल्फ़ा इंटू ए बी दे रखा है 0, अल्फ़ा बी। मेरे को चेक करना है ये वेक्टर स्पेस है या नहीं। सबसे पहले मैं वेक्टर एडिशन चेक करूँगा, मल्टीप्लिकेशन चेक करूँगा, सारी चीज़ें चेक करूँगा और देखूँगा कि वेक्टर स्पेस की फॉर्म बनाता है कि नहीं बनाता है। नंबर 1, वेक्टर एडिशन। फंडामेंटल डेफिनेशन थी कि यू जो है कोई एलिमेंट हो वेक्टर का, वी भी कोई एलिमेंट हो वेक्टर वी का, तो u प्लस के v जो है ना, u प्लस के v वेक्टर का एलिमेंट होना चाहिए लो ऑफ वेक्टर के अंदर से। भाई मैंने u को मान लिया, सपोज दैट a, b है, v के अंदर से है। v को मैंने माना सपोज दैट a डैश, b डैश है, ये भी v के अंदर से है। जोड़ करके देखता हूँ, मैंने दोनों को जोड़ा, a b प्लस के a डैश b डैश। जोड़ना मेरे को कैसे है, एलिमेंट वाइज जोड़ना है। ये है a प्लस के a डैश b प्लस के b डैश। अब ये देखो क्या ये बिलोंग टू v है। भाई ये भी दोनों रियल नंबर, ये भी दोनों रियल नंबर, आप इनको चाहे कैसे भी जोड़ लो, जोड़ने के बाद आएंगे तो रियल नंबर ही। और अगर रियल नंबर आ रहे हैं बिलोंग टू द v है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। नंबर 2, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलता है कि एक एलिमेंट फील्ड का हो, दूसरा एलिमेंट जो है ना यू वेक्टर का हो, दूसरा एलिमेंट यू जो है ना वो किसका एलिमेंट हो, वेक्टर का हो। दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके अंदर आ जाना चाहिए, वी के अंदर आ जाना चाहिए। देखते हैं भाई, एक एलिमेंट जो है ना आपने मान लिया, आपने अल्फ़ा बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर जो फील्ड दिया हुआ है उसका उठा लिया। एक ऑर्डर्ड पेयर उठाया आपने ए बी, वी का उठा लिया। दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, मल्टीप्लिकेशन पहले से ही गिवन है, अल्फ़ा इंटू ए बी बराबर आपको दिया हुआ है 0, अल्फ़ा बी। अल्फ़ा रियल नंबर, ए भी रियल नंबर, बी भी रियल नंबर, इनका गुणा इस तरीके से दे रखा है, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर। ओके, अब अगर ये रियल नंबर्स हैं तो ये कंडीशन तो पास हो रही है ना, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिलोंग टू द वी, मल्टीप्लिकेशन पास। अब बेटा मैं इसके अंदर वो कंडीशन बताने जा रहा हूँ जहाँ ये जो है ना, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये फेल हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, जहाँ वेक्टर स्पेस नहीं बना रहा है। ओके, वही बता रहा हूँ। एक प्रॉपर्टी होती थी आपके पास, वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी होती थी, सपोज दैट वो A1 प्रॉपर्टी है कि 1 इंटू यू बराबर होना चाहिए था यू के। अगर आपने वेक्टर स्पेस को ध्यान से सीरियसली स्टडी कर रहे हो, और कह रहा था कि 1 जो है ना, 1 किसका एलिमेंट हो, 1 तो जो है ना फील्ड का एलिमेंट होना चाहिए, ये तो फील्ड का है ही, और यू जो है ना वेक्टर का एलिमेंट हो। करके देखता हूँ, 1 इंटू यू देखता हूँ। आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन है बेटा, देखो आप 1 इंटू यू की वैल्यू देखता हूँ। 1 इंटू यू की वैल्यू कितनी, यू की वैल्यू डाली मैंने अल्फ़ा, 1 इंटू ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर डाल रहा हूँ ए बी बराबर कितना आना चाहिए था, आना तो चाहिए था मेरे पास प्लॉट करके ए बी, लेकिन
स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तहत आ कितना रहा है, एक तो आ रहा है 0 और दूसरा आ रहा है मेरे पास कितना b, अल्फ़ा b के अकॉर्डिंग 1 इंटू बी। क्या मेरे को एक बात बताओ, 0, b क्या इसके बराबर है क्या, ए बी के बराबर है क्या? इस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के तहत आपको चेक करना है, इससे बाहर नहीं जाना है। ओके, एक कंडीशन ये थी कि 1 इंटू यू बराबर यू होना चाहिए वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के अंदर, थी ना। मैंने 1 इंटू यू की वैल्यू जो है ना मैंने a, b डाली। ओके, जैसे ही मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लिकेशन राइट हैंड ने पहले ही दिया हुआ है कि पहला ऑर्डर पेयर 0 है और दूसरा अल्फ़ा b है। पहला ऑर्डर पेयर 0, दूसरा 1 इंटू बी यानी b है। और लौट करके ये वैल्यू आनी चाहिए थी किसके बराबर, a, b के बराबर आनी चाहिए थी, लेकिन उसके बराबर तो नहीं आ रही है भाई। 0 तो बराबर नहीं है a के। ओके, बराबर नहीं है, आप क्या कहोगे, नॉट ए वेक्टर स्पेस। वही बता रहा हूँ जहाँ फेल हो रही है कंडीशन, नॉट ए वेक्टर स्पेस। ओके, अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर, यानी वी जो दे रखा है आपको, एक ऐसा सेट दिया हुआ है जो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है और जिस ये ऐसे है, ए जैसे ए बी है, आप A1 B1 मान लो, या आप CD मान लो, या जो भी आपके माइंड के अंदर आ रहा है, जैसे 1 2 मान लो, या कुछ भी। कंडीशन ये है कि ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर के जो अंदर के एलिमेंट हैं, यानी A B या 1 2 जितने भी हैं, ये बिलोंग्स टू R हैं, रियल नंबर हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज, आपको हर हाल में चेक करना है कि वी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर आर। फील्ड जो दे रखा है आपको, फील्ड जो दे रखा है बेटा, फील्ड दे रखा है आपको, आर दे रखा है। ओके, आर का मतलब होता है कि -∞ टू +∞ तक आपको स्केलर लेने हैं। और आगे कह रहा है कि जो वेक्टर एडिशन जो डिफाइन किया गया है, थर्ड वाला केस ले रहा हूँ, आपके पास जो एडिशन दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है बेटा कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए बी प्लस ऑर्डर्ड पेयर ए डैश बी डैश बराबर है ए प्लस के ए डैश और बी प्लस के बी डैश, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको दे रखा है अल्फ़ा इंटू ए बी बराबर है अल्फ़ा स्क्वायर ए इंटू अल्फ़ा स्क्वायर बी। ओके, ठीक है ना। आपको चेक करना है ये वेक्टर स्पेस है या नहीं। मैं आपको डायरेक्ट वो कंडीशन बता रहा हूँ जहाँ फेल हो रहा है। आपने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के अंदर एक कंडीशन ये पढ़ी थी बेटा कि आपके पास जो है ये स्केलर वेक्टर एडिशन दिया हुआ है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। बाई डेफिनेशन डायरेक्ट उसी कंडीशन पर जा रहा हूँ जहाँ फेल हो रही है। डेफिनेशन आपकी ये थी कि एक एलिमेंट जो है ना फील्ड का होना चाहिए, यानी आर का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट भी आपके पास फील्ड का होना चाहिए। ओके, एक एलिमेंट आपके पास वेक्टर का होना चाहिए, और आपके पास कंडीशन होनी चाहिए अल्फ़ा प्लस के बीटा इंटू यू बराबर होनी चाहिए आपके पास अल्फ़ा यू प्लस के बीटा यू। आप डेफिनेशन की तरफ ध्यान दो अगर आप मेरी लेक्चर सीरीज़ देख रहे हो। चलो, ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन था, इसी को चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ जो डिफ़ाइन किया गया है बेटा, यहाँ जो डिफ़ाइन किया गया है वो ऐसे डिफ़ाइन किया गया है। पहले इधर से उठाता हूँ। ओके, ये आपका ये स्केलर। ओके, पहला आप यू डिसाइड करो। सपोज दैट यू बराबर आपके पास A, B है, ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट है ना, और ये बिलोंग टू द V है। बिलोंग टू द क्या है, A, B है, और A, B बिलोंग्स टू द क्या है, V है। चलो चेक करता हूँ। मैंने वैल्यू डाली अल्फ़ा प्लस के बीटा इंटू ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ए बी। ये तो स्केलर क्वांटिटी है। कंसेप्ट है कि ये जो अल्फ़ा है ना इसका स्क्वायर इंटू ए। चलो भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू पहला ऑर्डर्ड पेयर ए। ओके, और फिर आगे है दूसरा ऑर्डर्ड पेयर अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू बी। ये इसी को चेक करके देखता हूँ मैं। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा बेटा, सॉल्व करने के बाद ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फ़ा बीटा, और यहाँ आ जाएगा ए। ये होगा बेटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के अल्फ़ा बीटा इंटू 2, और ये हो जाएगा बी। एक तरफ तो ये निकला। अल्फ़ा यू की वैल्यू देखता हूँ। अगर मैं अल्फ़ा यू की वैल्यू निकालता हूँ, मेरे पास आती है अल्फ़ा यू की वैल्यू कितनी, यहाँ ए और बी कितना आता है बेटा, अल्फ़ा स्क्वायर ए
जो क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा स्क्वायर बी। अगर मैं अगले वाली वैल्यू बीटा यू की निकालता हूँ, बीटा यू की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये होगा बीटा इंटू यू की वैल्यू डाली ए बी, कितना निकल गया बेटा, बीटा स्क्वायर ए और बीटा स्क्वायर बी। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ यहाँ से, मैं करता हूँ अल्फ़ा यू प्लस के बीटा यू बराबर कितना होगा भाई, जोड़ना भाई, अल्फ़ा स्क्वायर ए अल्फ़ा स्क्वायर बी प्लस बीटा स्क्वायर ए बीटा स्क्वायर बी, जोड़ करके देखो आप, इधर लिख रहा हूँ, कितना होगा भाई, ये होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर, दोनों में से कॉमन आ जाएगा ए, और दूसरा वाला कितना होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा बी। क्या ये वाली क्वांटिटी इस क्वांटिटी के बराबर है क्या, सोच करके देखो आप, कंडीशन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जहाँ फेल हो रही है आपको वही बता रहा हूँ। इधर से मैंने कैलकुलेट किया ये निकला, इधर से मैंने कैलकुलेट किया ये निकला, क्यों नहीं बराबर है, अल्फ़ा स्क्वायर भी, इसमें 2 अल्फ़ा बीटा एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ तो है ही नहीं, अर्थात ये दोनों बराबर नहीं है। इस केस में आप क्या कहोगे, अल्फ़ा प्लस के बीटा इंटू यू बराबर नहीं है अल्फ़ा यू प्लस बीटा यू के, सो दैट नोट ए वेक्टर स्पेस। समझ आती है बात, क्लियर। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि वी बी द सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ रियल नंबर, यानी वी जो सेट है ना बेटा, वो इस तरह का सेट है जिसके अंदर इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं, ए डैश मान लो, बी डैश मान लो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, सी डैश कोमा डी डैश, अगर आपके दिमाग में 1 2 आ रहा है ये भी ओके। और ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ए बी ए डैश बी डैश एंड सोन 2 तक, बहुत सारे एलिमेंट हैं इसके अंदर, ये रियल नंबर्स हैं। ये तो आपको दे रखा है सेट ऑफ द वेक्टर ओके। और फील्ड जो आपको दे रखा है, एग्जामिन ऑफ द फॉलोइंग केसेस, आपको हर केस में चेक करना है वी जे वेक्टर स्पेस और नोट, वी वेक्टर स्पेस है या नहीं। फील्ड जो दे रखा है बेटा आपको, फील्ड दे रखा है आपको आर, बोले तो सेट ऑफ रियल नंबर जिसके अंदर एलिमेंट होते हैं -∞ टू +∞। मैं सिर्फ आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जहाँ ये कंसेप्ट फेल हो रहा है। और वेक्टर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपको डिफ़ाइन कैसे है बेटा, ये जो डिफ़ाइन है क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, ये डिफ़ाइन है, वेक्टर एडिशन आपको डिफ़ाइन है ऑर्डर्ड पेयर ए बी प्लस ए डैश कोमा बी डैश बराबर है ए बी के, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको जो डिफ़ाइन है बेटा, मल्टीप्लिकेशन जो डिफ़ाइन है वो कह रहा है अल्फ़ा ए बी बराबर है अल्फ़ा ए कोमा अल्फ़ा बी के। आपको चेक करना है ये वेक्टर स्पेस है या नहीं, मैं वही चेक कर रहा हूँ जहाँ कंडीशन मेरी फ्लॉप होती है, जहाँ फ्लॉप हो रही है यानी उससे पहले पास है वो कंडीशन फ्लॉप हो रही है। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बाय डेफिनेशन मैंने एक प्रॉपर्टी ये बताई थी आपको कि अगर u बिलोंग्स टू द सेट ऑफ द वेक्टर है, गलत लिख दिया, u बिलोंग टू द सेट ऑफ द वेक्टर v है और v बिलोंग टू द सेट ऑफ द वेक्टर v है, देन एक कंडीशन आपकी ये पास होनी चाहिए, u प्लस के v बराबर होना चाहिए v प्लस u के। यहाँ ये फेल हो रहा है, वही बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना। देखो अब आप अगर u की वैल्यू, u पहला ऑर्डर्ड पेयर मान लूँ मैं a कोमा b, और v दूसरा ऑर्डर्ड पेयर मान लूँ, सपोज दैट a डैश कोमा b डैश, और इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करूँ, आप इधर से जोड़ो a कोमा b यानी u प्लस के a डैश कोमा b डैश बराबर, जोड़ने के बाद जोड़ कितना दे रखा है, पहला ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है आपको a कोमा b। ये आपके पास क्या निकल गया, ये तो आपके पास निकल गया, देखो आप, ये तो u है प्लस के कितना है, ये v है ओके, बराबर किसके निकल कर क्या, ए बी यानी यू के निकल कर क्या। अब रिवर्स जोड़ करके देखते हैं, कंडीशन क्या होनी चाहिए, वी प्लस के यू। अगर अब की बार मैं ए डैश कोमा बी डैश प्लस करता हूँ ए बी, तो आपके पास निकल करके देखो ध्यान से, पहला ऑर्डर्ड पेयर प्लस दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, रिजल्ट किसके बराबर दे रखा है, पहले ऑर्डर्ड पेयर के बराबर दे रखा है, तो रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए, ए डैश कोमा बी डैश यानी पहले ऑर्डर्ड पेयर के बराबर। और पहला ऑर्डर्ड पेयर अब की बार क्या है, ये तो v है भाई, ये तो v है, ये प्लस का u है, बराबर किसके है, v के। अब यहाँ से देखो आप इन दोनों पर ध्यान दो, पहले क्या
ए बी प्लस ए डैश बी डैश, इसका रिजल्ट जोड़ करके आया मेरे पास ए बी, और जब मैंने इसको रिवर्स जोड़ा ए डैश बी डैश प्लस ए बी, ये रिजल्ट निकल करके आया मेरे पास ए डैश कोमा बी डैश के। अब देखो आप, क्या ए बी बराबर हो सकता है क्या ए डैश बी डैश के? हो ही नहीं सकता। आप कहोगे कैसे? जोड़ करके देख लो आप, 1 2 प्लस 3 4, लौट करके क्या आना चाहिए? 1 2 आना चाहिए ना। अब जोड़ो आप, 3 4 प्लस 1 2 बराबर क्या आना चाहिए? 3 4 आना चाहिए ना। क्या 1 2 बराबर हो सकता है कि 3 4 के? 1 बराबर हो सकता है कि 3 के? 1 तो 1 के ही बराबर होगा ना। 1 कभी भी बराबर नहीं हो सकता 3 के। क्या दुनिया के किसी केस में ऐसे देखा है कि 2 बराबर होएगा 4 के? हो ही नहीं सकता। नोट ए वेक्टर स्पेस। क्लियर है ना? समझ आ चुकी बात? कहाँ कंडीशन फॉलोअप हो रही है और इसके अंदर कंडीशन पास हो रही है बेटा। पूरे क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको 3-4 पार्ट्स कराए हैं। ओके, मैं आपको वो बता रहा हूँ जहाँ कंडीशन फॉलोअप हो रही है, जहाँ आपकी कंडीशन फॉलोअप होने से ये वेक्टर स्पेस नहीं बन रहा है। आगे की तरफ चलते हैं।